हेलो दोस्तों, अगर आप भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो पहले भी बनाया था WIR से रिलेटेड, लेकिन किसी एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कि WIR का पूरी तरीके से डिटेल वीडियो उसको चाहिए। ठीक है, तो मैं आज बताना ये चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि WIR होता क्या है, WIR सबमिट कैसे करते हैं और WIR में अटैच क्या क्या चीज करते हैं और WIR कब सबमिट करते हैं। तो पहले तो WIR का मतलब क्या है। WIR का मतलब यह है वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आपका कोई भी मटेरियल साइड पे इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, कोई भी तरीके का जिसका आप WIR करना चाहते हैं, जैसे कि आप पैच कोर्स डाल दिए या फिर कंक्रीट डाले हैं या कार शेड आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो आप क्या करेंगे कि पहले आपने MIR तो सबमिट किया ही होगा। ठीक है, तो वो MIR के बाद तो वो मटेरियल का MIR होता है, जो मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है, वो हमने डाल दिया। अब क्या करना है कि WIR तब डालेंगे, तब सबमिट करेंगे जब आपका काम मुकम्मल हो जाए, ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तब आप जा करके वो WIR सबमिट करेंगे। WIR सबमिट करने से पहले आप खुद एज अ QC, अगर आप साइट पे भी रहते हो या फिर QC इंस्पेक्टर हो या QC इंजीनियर भी हो, तो सबसे पहले आप खुद जा करके उसका इंस्पेक्शन कर ले, क्योंकि आपके मुताबिक वो काम हुआ है कि नहीं है और ड्राइंग के मुताबिक वो काम हुआ है कि नहीं है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब जाहिर सी बात है, हमारा जैसे है कि कोई भी काम कंप्लीट होने के बाद डेली रिपोर्ट बनता है, तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कितना काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो एज अ QC मेरे हिसाब से ये है कि जब तक आप पूरी तरीके से अपने आप से कंफर्म ना हो जाए कि आपका ये काम एज अ QC प्रोसेस के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है, एज अ मेथड स्टेटमेंट और ITP के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं तो मसला ये होता है कि आप बिना देखे हुए WIR सबमिट कर देते हैं और जब क्लाइंट इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम नजर आती है। ठीक है, तो जब WIR कंप्लीट हो जाता है, जब आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, तब जा करके हम जो है वो WIR सबमिट करते हैं। ठीक है, क्लाइंट के लिए WIR का मतलब वही है कि जब काम कंप्लीट हो जाए तो हमें क्लाइंट को बुला करके इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो जो थ्रू है, जो सबमिट करते हैं, जो सबमिशन करते हैं, और सबमिशन के थ्रू क्लाइंट को इनवाइट करते हैं कि आकर के आप ये जो काम है हमारा कंप्लीट हो गया है, आकर के आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो वो आकर के इंस्पेक्शन करके तब जा करके उनके हिसाब से काम होता है। ड्राइंग के हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका मटेरियल जो MIR आपने सबमिट किया था वो अप्रूव के हिसाब से ये मटेरियल वही लगा है कि नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। अब दूसरी बात यह है कि WIR में अटैचमेंट क्या होता है। WIR में आप सबसे पहले जो आपका जो वर्क है कंप्लीट होने के बाद, जो टेम्पलेट है आपका, जो आपका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से आप सारी चीज़ें उसमें डालेंगे कि कौन सी चीज़ का आप WIR सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, WIR सबमिट का मतलब है कि जब आप WIR सबमिट करेंगे तो उसमें फर्स्ट पेज में आपका जो भी 2 पेज या 1 पेज का जो भी आपका फॉर्मेट होगा वो आप फॉर्मेट डालेंगे, अटैच करेंगे। उसके नीचे उसी चीज़ का जिसका आप इंस्टॉलेशन और पैच कोर्स डाल दिए, समझे। ठीक है, तो पैच कोर्स का आपने जब डाला है सबमिशन WIR, तो उसका MIR पहले आपने अप्रूव करवाया होगा, तो वो MIR का जो कवर पेज है वो आप इसमें अटैच करेंगे। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं वो पूरा पेज आप जो है MIR का सबमिट करेंगे तो पूरा कर दे, कोई नहीं मसला, लेकिन ज़्यादातर में कवर पेज जो आपका अप्रूवल कवर पेज है वो आप उसमें अटैच करेंगे। ठीक है, वो कर दिया। दूसरी बात है, और तीसरा पेज जो आप तीसरा डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो आप अपना ड्राइंग लगाएंगे।
ज़्यादातर क्लाइंट ये कह देते हैं कि ये जो ड्राइंग आपने अटैच किया है उसका अप्रूवल किधर है। तो आप क्या करेंगे कि वो ड्राइंग का जो अप्रूवल है ना, उसका भी कवर पेज आप उसमें अटैच कर दें। ज़्यादातर मसला ये होता है कि इसका जो ड्राइंग के हिसाब से आपने काम किया है वो आपका अप्रूव है कि नहीं है। तो मैं भी यही करता हूँ, ज़्यादातर मैं ऐसा कोई सवाल ना उठा दे या ज़्यादा कोई सवाल ऐसा ना पूछ दे, इसके वजह से मैं क्या करता हूँ कि वो ड्राइंग का भी अप्रूवल उसमें लगा देता हूँ कि बाद में इसको पूछने के लिए इसके पास कुछ रहे नहीं। तो वो ड्राइंग का अप्रूवल लगा दे और वो ड्राइंग लगा दे। ठीक है, अब ड्राइंग लगाने के बाद आपका ड्राइंग जो होगा और कहाँ कहाँ पे आपने पैच कॉर्ड्स लगाए हैं वहाँ पे आप उसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, हाईलाइट जब करेंगे तो उसको पूरी पता होगा कि भाई कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल किया है, कौन कौन से एरिया में, क्योंकि ड्राइंग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो कहाँ कहाँ पे आपने पैच कॉर्ड्स इंस्टॉल किया है वो उनको साफ साफ दिख सके और उनको साफ साफ, क्योंकि अक्सर जो है ना क्लाइंट ये कमेंट ज़रूर दे देता है कि हाईलाइट द एरिया। ठीक है, कहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है उसको आप हाईलाइट करो। तो कोई मसला नहीं है उतना दूर का, जहाँ जहाँ पे आप इंस्टॉल किया, आप 3 जगह पे किए हैं तो तीनों जगह पे जो है ना हाईलाइट कर दिया, उसमें कमेंट पे लिख दे कि मैंने ड्राइंग में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आप हाईलाइटेड करेंगे, ठीक है, तब जा कर के आपका ये WIR सबमिट होगा। आप WIR सबमिट करने के बाद आप जब हाईलाइट करेंगे तो मेरे हिसाब से, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब क्लाइंट आपके पास ना आएगा चेक करने के लिए, उससे अच्छा ये है कि आप कुछ पिक्चर्स ले लें और उस WIR में अटैच कर दें। जब पिक्चर्स अटैच करेंगे WIR में तो क्लाइंट को आने की, और विथ स्टंप कैमरा जो यूज़ करते हैं वो स्टंप कैमरा वाला यूज़ करके तब आप उसमें फ़ोटोज़ लें और उसमें WIR में सबमिट करें। उससे क्या होता है, क्लाइंट का आप पे भरोसा ज़्यादा बनता है और दोबारा फिर वो चेक करने के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है एक WIR सबमिट करने के लिए, क्योंकि WIR के हिसाब से आपका क्या होता है कि जब तक आपका WIR सबमिट नहीं होगा तब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ, इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, उसके आगे का काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब वो काम आपका WIR सबमिट हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, वर्क डन हो गया और आपका अप्रूवल मिल चुका है तो आप आगे का काम कर सकते हो। ये है WIR का प्रोसेस। उसके बाद ये WIR के हिसाब से आपका जो भी WIR आप सबमिट करेंगे उसके बाद ही आपका जो क्लाइंट है आपका जो इनवॉइस है वो क्लियर करेगा, क्योंकि ये WIR पे ही आपका इनवॉइस अटका हुआ होता है। क्योंकि आपका काम हुआ नहीं हुआ वो WIR से सबमिट पता चलता है कि आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ, इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं, अप्रूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए WIR बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि MIR क्या होता है ना कि MIR मटेरियल आया, आपने उसका इंस्पेक्शन करवा दिया। ठीक है, इंस्पेक्शन करवाने के बाद वो क्लाइंट आकर के चेक कर लिया, हाँ भाई सारा जो भी मटेरियल्स है वो यहाँ पे है, लेकिन आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है वो क्लाइंट को मालूम नहीं, तो क्लाइंट आपको किस चीज़ का पैसा देगी। ठीक है, इसके वजह से आप जो है वो WIR सबमिट करिए और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप सबमिट करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि WIR का मतलब ही है वर्क डन के बाद जो सबमिशन होता है उसको बोलते हैं WIR। ठीक है, और ये WIR पे सारी चीज़ें अटैचमेंट होती है, मेथड स्टेटमेंट उसी के हिसाब से होना है, ITPs उसी के हिसाब से होता है, MIR जो आप सबमिट किए हैं उसी के हिसाब से हुआ है, उसके बाद जाकर के आप WIR किए। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब जाकर के जो है ना क्लाइंट आपको इनवॉइस क्लियर करेगी, क्लाइंट आपका इनवॉइस क्लियर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, तो आप अगर इस हिसाब से अगर WIR सबमिट करते हैं तो आपको कभी भी क्लाइंट की तरफ से कोई मसला नहीं आएगा अल्लाह ताला। ठीक है, तो आप जैसा भी बेटर समझे वैसा हो। और अगर मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि इस हिसाब से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि WIR का मतलब क्या है और WIR होता क्या है। ठीक है, अब नए वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करें, कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर कोई भी कमेंट रहेगा उस चीज़ की मैं
आपको जवाब दूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।